नमस्कार, आप देख रहे हैं बबलू न्यूज। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। मिर्जापुर के एलएसपी पार्टी के लोकतंत्र सुरक्षा महासम्मेलन के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने मंच से भाजपा सरकार को तीखा हमला बोला। उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी, लगातार हो रहे पेपर लीक, किसानों की समस्या और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक की मौजूदगी देखने को मिली। कुछ कहा डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा। आइए जानते हैं मोहिन खान की खास रिपोर्ट के साथ। सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सम्मेलन कराने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सम्मेलन कराने का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र सुरक्षा महासम्मेलन। आज भारत देश, खासतौर से हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, कि संविधान से नहीं चल रहा है, ये मनुवादियों की विचारधारा से चल रहा है। ये सरकार अपने हिसाब से चला रही है जो लोकतंत्र के खिलाफ है। इसी के लिए हम लोग मिर्जापुर की धरती से चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अगर संविधान के हिसाब से नहीं चला, इसको 2027 में हम लोग इस सरकार को बदल देंगे। सर, जो आपका ये आयोजन चला है, सर्वप्रथम हमने देखा है कि आप अपने जनता से पैदल जाके कुर्सी पर मिले हैं, इसमें सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी लोग बहुजन समाज के लोग हैं। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं जब भी कहीं मंच पे जाता हूं तो मैं हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास करता हूं, जिससे किसी के दिल में पीड़ा न रहे कि हमसे मुलाकात नहीं। सर, एलएसपी पार्टी क्यों नाम रखा गया? लोकजन सोशलिस्ट पार्टी केवल नाम नहीं है शांति पत्रकार भाइयों, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी केवल एक नाम नहीं है, ये वो शोषितों की आवाज है, वो करोड़ों वंचितों की आवाज है, जो उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो रोड से लेकर सदन तक उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई है। इसलिए लोकजन सोशलिस्ट पार्टी। सर, इस तपती धूप में इस आयोजन को आपने चलाया है, सर इसमें क्या दो संदेश दिया? इस तपती धूप में सरकार को हम लोगों ने दिखाया है कि इतनी तपती धूप में पत्रकार भाई, ये लोग इतनी चिड़ती हुई धूप में गर्मी में बैठे हुए हैं, ये बताने के लिए बैठे हैं कि 2027 में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाएंगे और मौजूदा सरकार को ये लोग उखाड़ देंगे। सर, आगामी चुनाव में क्या किस प्रकार से रणनीति रहेगी आपकी लड़ाई? देखिए, ये जो डिसीजन है राष्ट्रीय कमेटी का है। मैं एक लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लोकजन, जहाँ तक मुझे जो सूचना मिली है, जो अवगत हुआ है, जो मीटिंग में बातें हुई है कि 403 की 403 विधानसभा हम लोग लड़ाएंगे, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी लड़ाएगी और 2027 में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाएगी। अभी तक आपने कितने सम्मेलन कर चुके हैं? मैं अभी तक लगभग हम लोग 125 सम्मेलन कर चुके हैं। आज ये मिर्जापुर में जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, यहाँ करवाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ करवाने का उद्देश्य यह है कि मिर्जापुर की जो धरती है ये आदिवासियों से भरी हुई है। यहाँ पे आदिवासी बहुजन समाज के लोग अधिक संख्या में हैं और इनको चौपाल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग जागरूक कर रहे हैं कि अपने इतिहास को जाने और अपने जो महापुरुष हैं उनके बारे में जाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपने वोट की ताकत को जाने। उसकी जागरूकता करने के लिए हम लोग मिर्जापुर की धरती से ये संदेश देने आए। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे गोरखपुर से लेके, देवरिया से लेके, लखनऊ से लेके और गाजीपुर पश्चिमी से लेके, सहारनपुर से लेके, प्रयागराज से, मतलब दूर दूर से लगभग ये समझिए आपकी लगभग 62 जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं। 62 जिलों से आपके ऊपर उम्मीद लगा करके लोग इस तपती धूप में आए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप कितना उम्मीद उनको खराब देते हैं? उनको इतना उम्मीद देते हैं, हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, जब तक इसकी शरीर में सांसें चलेंगी, जब तक इसकी नसों में खून का आखिरी कतरा रहेगा, तब तक इनके सम्मान के लिए, इनके मान के लिए, इनके अधिकार के लिए मैं अपनी खून प्राणों की बात। और मुख्य आवास हमारा बनारस है। वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट के बगल में फुलपुर बाजार पड़ता है, वहीं से मैं आता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरा परसना ग्राम सभा है। मैं किसान का दर्द, गरीबों का दर्द, मजदूरों का दर्द खूब अच्छी से जानता हूँ। सर, हर पीड़ित के घर, जहाँ पीड़ित ज्यादा है वहाँ अक्सर देखने को मिलता है, आप पहुँचते हैं गरीब परिवार के घर, इसमें दो संदेश दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गरीब भाइयों के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग उठिए, घर से बाहर निकलिए, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होइए और आने वाला 2027 में जो चुनाव है
जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी 5 संतानों को अपने सामने त्यागने के बाद अपने सामने उनकी आहुति दे दी, इस देश की रक्षा के लिए, हमारे रक्षा के लिए, आपके रक्षा के लिए, संविधान बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुशियां अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए नहीं सोचा, हम लोगों को राजा बनाने के बारे में सोचे। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि हमारा बेटा केवल हमारा एक बेटा नहीं है, 5 बेटे नहीं है, ये भारत में जितने जन्मे संतानें हैं सब हमारे बेटे हैं। तो इनके हक अधिकार के लिए उन्होंने जो ये वोट की ताकत दी है, कि चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एक गरीब किसान हो, चाहे मेहतर हो जो नाला साफ करता है, उन सभी भाइयों को एक वोट देने का अधिकार है। तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से हम विनम्र आग्रह निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग इस बार अपने वोट की ताकत को पहचानिए और किसी संसाधन के चक्कर में मत जाइए और अपने दिल से पूछिए, जहां कहे वहां सही व्यक्ति का चुनाव करिए, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके, आपके लिए रोजगार हो सके, आपके लिए शिक्षा हो सके, आपके लिए चिकित्सा हो सके। पार्टी आपके कितने वर्ष हुए बना? ये लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का 4था साल चल रहा है सामान्य साथियों। 4 साल में आप प्रति घर में गरीबों के घर में गए हैं, कोई घर ऐसा मिला होगा कि जिसको आप पूरा सुविधा या सुरक्षित कराए होंगे, या कोई बहुत ज्यादा नर्वस रहा होगा, कुछ ऐसा कोई है? तमाम ऐसे परिवार मिले हैं, और तमाम ऐसे परिवार नहीं, हमारा तो बहुजन समाज 90% ऐसा है, 10% जो शहरों में है वही तो ठीक ठाक है। बाकी गांव में सर आप जाके देखिए पत्रकार भाई, गांव में जाकर उनकी हालत देखिए, ना उनके पास सड़क है, ना नाले हैं, ना खड़ंजा है, ना उनके पास स्कूल है। आज की सरकार एक नाम निकला है जो मधुशाला का नाम पहले रखे थे, आज एक कंपोजिट नाम से हर एक गांव में खोला जा रहा है। और इसलिए खोला जा रहा है कि तुम जो कमाते हो शाम को रास्ते में ही आके यही ले लो और पी के अपने घर पे लेट जाओ, अपने घर पे अपने बच्चों का विकास को रोक दो। स्कूल बंद किया जा रहा है और कंपोजिट मधुशाला खोला जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी तो इस कंपोजिट मधुशाला को गाँव का बंद करके पहले विद्यालय को अच्छा किया जाएगा। सर, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की जब सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए आपका पत्रकार साथी बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। युवाओं के हाथ में आज डिग्रियां तो हैं लेकिन रोजगार नहीं है। युवाओं को प्रथम रूप से उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जो अपने जिले को न छोड़ के अन्य जिले में, अन्य महानगरों में जाए, अपने जिले में ही। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक करने वाले जैसे लोगों को ये सरकार तो निकम्मी है, कुछ कर ही नहीं पा रही है। मैं तो अभी आप लोगों को बताया कि सरकार सारा पता कर लेती है, लेकिन उनके खिलाफ जो काम हो रहा है, उनका जो षड्यंत्र, सरकारी षड्यंत्र जो हो रहा है, उसके खिलाफ पर्याप्त नहीं करे, चूंकि सरकार के लोग खुद मिले हुए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की रही तो सीधे फांसी की सजा दी जाएगी सर जी। अभी सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। अभी पत्रकारों को, बंधुओं को हर जगह गाली दी जा रही है। और सर एक पत्रकार रायबरेली में, बाराबंकी में सर, उसको गाली दी गई थी, उस पर सरकार कुछ कर नहीं पा रही। आपका क्या सर? सम्मानित साथियों, लोक जन पार्टी की जब सरकार बनेगी तो पत्रकार भाइयों को एक स्पेशल मानदेय मुहैया कराया जाएगा। 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं। ये तो लोक जन से आप सभी से निवेदन है, देखिए जो जाता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं पहले डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर कभी पार्शियलिटी नहीं करता। डॉक्टर अपने दुश्मनों का इलाज बड़े हृदय से करता है, मन से करता है। तो मैं जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग पत्रकार भाइयों का सम्मान